और सामने देखिए पूरा गली नाली बुरा हाल, जर्जर, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। ना तो यहाँ के काउंसलर काम करते, ना एमएलए काम करते। मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति तंत्र पूरा चोर सिस्टम, बिल्कुल चोर। यहाँ का तंत्र सारा बिगर पैसे के कहीं पे भी काम नहीं होता। कोई भी चला जाइए, ये हमारी चाची है, केजरीवाल की जो पेंशन है 2 महीने की नहीं आती, 1 महीने की आती है, 3 महीने की नहीं आती, 1 महीने की आती है। पिछले 9 साल से केजरीवाल ने पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड का काम बंद कर रखा है ना। वो कहाँ से फ्री में बसों को चला रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं? सरकार के पास पैसा नहीं है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है, बिजली डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है। क्यों फ्री की रेवड़ी है? कहाँ से? जब आपके डिपार्टमेंट हजारों करोड़ के घाटे में, तो ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो सुनता नहीं कोई भी नहीं सुनता। सांसद हमारा नहीं सुनता, एमएलए कोई सुनता नहीं। सब ऐसे सारा आपसे में कड़ी जुड़ी है सबकी। तो आपको नहीं लगता कि फिर जनता को इसके लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड लेंगे। अब यही होगा प्रचार, इस बार नोटा टोटली बटन दबाओ, नोटा कोई वोट का बहिष्कार को, नोटा। क्योंकि जब हमने हर बार एक चोर को लेके आना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे आपके सामने सारा सिस्टम, ये सारा आप देखिए, गली नाली मोहल्ले, सफाई बिल्कुल भी नहीं है रही। यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, ये बिजवासन फ्लाईओवर है, सारा ट्रैफिक जाम है। सुबह से लेकर शाम तक इतने झगड़े होते हैं, कई घंटों जाम लगा रहता है ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है और होनी भी नहीं है। आप कितनी भी आप मीडिया से आप बात ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना, कोई नहीं करेगा। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ की राजनीति है, कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं। की पेंशन बन रही और गरीब ना मिल रही है, तो क्या गवर्नमेंट से है? गरीब का कति वोट ना दुखी है कि भी किसी को वोट नहीं दोगे? क्या कि नहीं दो, बतारी कति नहीं दू, और कोई काम नहीं आ रहा मेरे। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आए हैं बिजवासन गांव में। यहाँ की आम जनता से इनके समस्याओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आने वाले चुनाव में भी कि वो किसको समर्थन करना चाहेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम रमेश राणा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी चौक पे, बब्बर चौक, बिजवासन, नजदीक फ्लाईओवर। सर, आपके क्षेत्र की सड़कों के हालात के बारे में जानना चाहती हूँ कि सड़कों के अभी हालात कैसे हैं? हालात आप देखिए, हल्का कैमरा घुमाइए और प्रैक्टिकल देखिए। आप ये पिछले दशकों से पड़वा हो, सामने देखिए पूरा गली नाली बुरा हाल, जर्जर, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। ना तो यहाँ के काउंसलर काम करते, ना एमएलए काम करते। मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति तंत्र पूरा चोर सिस्टम, बिल्कुल चोर। आज जब चुनाव लड़ा, जब पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, आज हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से? ये गरीब आदमी घूम रहा, जनमानस घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, सब सिस्टम चोर। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप बोल रहे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो बहुत सारी चीजें होती है जो आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, लेकिन आज भी कौन सा आसान है? किसी भी ऑफिस में बिगर पैसे काम नहीं होता। यहाँ का तंत्र सारा बिगर पैसे के कहीं पे भी काम नहीं होता। कोई भी चला जाइए, ये हमारी चाची है, केजरीवाल की जो पेंशन है 2 महीने की नहीं आती, 1 महीने की आती है, 3 महीने की नहीं आती, 1 महीने की आती है। पिछले 9 साल से केजरीवाल ने पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड का काम बंद कर रखा है ना। वो कहाँ से फ्री में बसों को चला रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं? सरकार के पास पैसा नहीं है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है, बिजली डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है। क्यों फ्री की रेवड़ी है? कहाँ से? जब आपके डिपार्टमेंट हजारों करोड़ के घाटे में, तो ऐसा काम क्यों कर रहा है? तो आप क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? सरकार के बस की है ही नहीं, ये तंत्र ही चोर है, ये तंत्र सारा चोर है। राजनीति तंत्र सिर्फ पैसे लगाओ, पैसे कमाओ की राजनीति है। तो हमारा जो देश गणतांत्रिक देश है, गणतंत्र से चलता है, तो गणतंत्र को बंद कर दें यहाँ पे। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन या राजाशाही शासन। जब पैसे दे के हमने काम करना है सिस्टम में, हमारे नेतागण सारे के सारे चोर हैं। जब पैसे दे के काम करना है तो फिर किस लिए? यह आम जनमानस बेचारा घूम रहा है ऐसे ही। ये देखो, जो आप देखो, आप गलियों में घूम के देखिए, नालियां देखिए, नालियां सफाई नहीं है। और कहो तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ आज की तुरंत की।
जाल। सर आप बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन या राजा का शासन कर दे, तो अगर राजा का शासन होता है तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली चीज हो जाएगी। अभी तो हमारे पास एक मौका है कि हम अगर किसी को वोट देकर के चुनना चाहते हैं, हम उस इंसान को देख के चुन सकते हैं। लेकिन अगर राजा का शासन लगा देंगे तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है कि राजा का बेटा फिर बनेगा, शासन करेगा, तो वहां पे तो और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लेकिन राजतंत्र में क्या है कि दहशत, जब तक दहशत नहीं होगी ना, जो हरामखोर काम भी नहीं करते हैं। जितने भी नेतागण हैं, चाहे एमपी ले लीजिए, एमएलए ले लीजिए, काउंसलर, बगैर डंडे के बगैर ये काम भी नहीं करते। इनके पीछे हाँ उलट नहीं होगा जब तक काम नहीं करते। अब हमारे इस बिजवासन में देख लीजिए, निगम पार्षद के पास 16 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन कहाँ लगा वो, कहाँ लगा? खा जाएंगे, डकार देंगे एक एक आदमी हजारों करोड़। या आप सामने देखिए, उधर घुमाइए, देखिए सामने, घूम फिर के गलियों में देखिए, नालियां साफ नहीं बिल्कुल भी। तो अगर वो लोग काम नहीं करवा रहे तो इसके लिए तो आप लोग को उनको कंप्लेन करना चाहिए ना। नहीं, किसके सामने कंप्लेन कर, को सुनता नहीं, कोई भी नहीं सुनता। सांसद हमारा नहीं सुनता, एमएलए कोई सुनता नहीं, सब ऐसे सारा आपसे में कड़ी जुड़ी है सबकी। तो आपको नहीं लगता कि फिर जनता को इसके लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड लेंगे। अब यही होगा प्रचार इस बार नोटा, टोटली बटन दबाओ नोटा, कोई वोट का बहिष्कार को नोटा। क्योंकि जब हमने हर बार एक चोर को लेके आना तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो इस बार आप नोटा को वोट देना चाहेंगे? मैं तो नोटा को दूंगा ही दूंगा, और यहाँ पे प्रचार भी भरपूर करूंगा नोटा के लिए भरपूर प्रचार करूंगा, जनता को जागरूक करूंगा। जब आपके काम नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं है, या जाम सुबह शाम या झगड़े होते हैं या जाम लगते हैं, काम कोई है नहीं, तो फिर क्या, किस लिए वोट डालना? सर आप बोल रहे हैं आप नोटा में वोट डालेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर नोटा में वोट डालेंगे, अगर पूरे लोग नोटा में ही वोट डाल देंगे तो उससे भी राजनीति में काफी ज्यादा गिरावटें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जा सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गिरावट आएगी, लेकिन कम से कम सिस्टम को ये तो पता लगेगा, पब्लिक नाराज है इस सिस्टम से। ये जो वोट का सिस्टम है, पब्लिक नाराज है इससे, तो कम से कम समझ में तो आएगी। तो आपको मतलब दिल्ली में अभी जो विकास हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है? विकास है ही नहीं। जब राजनीति में आते हैं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, स्कूटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। अब इतने महल, शीश महल में कहाँ से रहने लगते हैं वो लोग, कहाँ बदल जाते हैं वो बच्चे उन्हीं के थे, किसी और के थे वो बच्चे? उनकी कसम खाकर ये लोग आते हैं और फिर अपने बंगलों में रहते हैं, लाखों रुपए की टॉयलेट की सीट है, तो क्या करते हैं ये लोग? सबका सब एक ही है टोटल। अभी तो अगर दिल्ली की मैं बात करूं, हम लोग अभी दिल्ली में, तो केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, फिर सरकारी अस्पताल है और सरकारी स्कूल है, ऐसे बहुत सारी चीजें खोली और साथ साथ में सरकारी स्कूलों का डेवलपमेंट विकास के लिए भी बहुत सारा काम करा। तो आपको क्या लगता है वो सारे विकास नहीं हुए हैं? देखिए, आप मीडिया से हैं, मैं तो आपसे एक बात करना चाहूंगा, हमारी बिजवासन विधानसभा में एक मोहल्ला क्लिनिक बताइए, हमारी बिजवासन विधानसभा में एक स्कूल बताइए जो बढ़िया किया हो केजरीवाल ने? ढकोसले, केवल ढकोसले, ये बिल्कुल कोई काम नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल, इवन आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सब लूट कर खा जाते हैं, या आम आदमी की चमड़ी उतार के खा जाते हैं, कोई काम नहीं करता कोई भी। अच्छा, मैं बहुत सारे क्षेत्रों पे गई थी तो एक आम जनता दल बदल से भी काफी नाराज दिखाई दे रही है। इसमें आपका क्या मानना है? दल बदल जो हो रहे हैं राजनीति में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इसके बारे में एक सुझाव है कि उनको कभी भी जीवन में राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ाना देने। कारण क्या है, आज एक आदमी किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और वो जीत के दूसरी पार्टी में चला गया, वो आम जनता का तो विश्वास खत्म हो गया ना। ऐसे में जो भी चुनाव लड़ता है उसको उस पार्टी या चुनाव आयोग ये करे कि जीवन में कभी उसको चुनाव लड़ने की अनुमति दे ही नहीं उसको। सर अगर मान लीजिए अगर कोई भी इनके, अगर आप वोट देते हैं नहीं देते, बहुत सारे लोग हैं जो वोट तो देंगे, तो अगर कोई भी जीतती है तो ऐसे आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से काम होने चाहिए जो कि सबसे अहम कार्य हो सकते हैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो कार्य कौन कौन से हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे बिजवासन गाँव की प्रैक्टिकल बात करूँ तो आपके सामने सारा सिस्टम, ये सारा आप देखिए, गली नाली मोहल्ले सफाई बिल्कुल भी नहीं है। रही यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, ये बिजवासन फ्लाईओवर है, सारा ट्रैफिक जाम है, सुबह से लेकर शाम तक इतने झगड़े होते हैं, कई घंटों जाम लगा रहता है ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं और होनी भी नहीं है। आप कितनी भी आप मीडिया से आप बात ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना, कोई नहीं करेगा। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ की राजनीति है, कोई काम नहीं बिल्कुल भी। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार सिर्फ अपने पास पैसा रख रही है, जनता के लिए कुछ नहीं?
सरकार नेतागण अपने पक्ष के सारे कानून पास कर लेते, जनता के लिए कुछ नहीं है उनको। धन्यवाद सर। बोल दे, वो पूछ जाएगी आपसे। दादी आपका नाम क्या है? संतरा। आप यहाँ पे कितने समय से हैं? 60 साल तक। आपको क्या लगता है जो सरकार है वो काम सही कर रही है? कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही सब बता, क्या काम है इसे? सरकार तो बनाए सर अपना घर बनाओ से, बाकी कुछ नहीं करती। पेंशन के आपको पेंशन मिल रही है? कदे आ जा सर, कदे ना आओ, 2 महीने की गुम। तो वो फिर दोबारा एक बार में नहीं आती है? नहीं आती, मतलब वो आ ही नहीं रही है पैसे? हाँ, यो खूब फोन भी कर लिए से नहीं आती। और 2.5 तो ऊपर नहीं बज रही। दुनिया के हरियाणा में 3 हो रही है, 2.5 तो ऊपर नहीं जा रही। और पेंशन भी कम दे रहे हैं। वो मेरा की पेंशन बन रही और गरीबान ना मिल रही है। तो क्या गवर्नमेंट से या गरीब का कति वोट ना दुखी है कि भी किसी को वोट नहीं दोगे? क्या है कि नहीं दू? नोटा बता रही कति नहीं दू का, और कोई काम नहीं आ रहे मेरे। मतलब आप सरकार से काफी नाराज हो? हाँ, कति नाराज हूँ। सारी पार्टियां धोखा है, नोटा दबाओ मौका है। बता रही ना, कति धोखा से सब नोटा। हाँ, बड़े जब तक ये हाथ जोड़ रहे, 5 जोड़ पकड़े, और फिर तो ये जाट भी ना बुझे, दोहरे भी जाना जब भीतर लुक जाएंगे। अक्षय नाड़ है, अंदर ऑफिस में भी झूठ बोलते हैं, बड़का भी नहीं कहेंगे छय नाड़ है। है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, फिर वो क्या चीज से कुछ भी कोई ना बताओ। अगर दुनिया ने बनाया था तो कुछ करके दिखाओ। जब तुम इतने लेकर अपने घराने बनाओ सो तो क्यों बनो सो? तुम भी से रहो जिस तरह जनता पड़ी से इनका ना दुखती। ठीक है दादी, धन्यवाद। तो ये थी हमारी यहाँ की आम जनता से बातें, जिसमें जनता बता रही है कि सरकार ने यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए कोई भी कार्य नहीं करा है। वो जनता सरकार से काफी नाराज है। वो बोल रहे कि कोई भी सरकार आ रही है वो कुछ काम नहीं कर रही है। वो कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, तब जाकर के ही क्षेत्र का कुछ विकास हो सकता है, वरना अभी भी हम कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो यही थी हमारी बातें यहाँ की आम जनता से। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।